तो भाई लोग, तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जानते हो? मुझे भी ऐसे लगता था, जब तक मुझे जोहारी विंडो के बारे में पता नहीं था। जोहारी विंडो क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, जिससे तुम्हें ज़िंदगी में गुजारने के बहुत अच्छे तरीके पता चलेंगे। ठीक है? तो पेन पेपर उठाओ, आज इसके बारे में बात करते हैं। जोहारी विंडो 4 कमरे हैं। 4 कमरों को समझो। एक कमरा है, जो कि खुला है, एक लिविंग रूम की तरह है। ठीक है? वहाँ पे एवरीबॉडी इज़ वेलकम, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। ये वो चीज़ें जो तुम सबके सामने सबको बताते हो। ठीक है? इसको कहते हैं हम खुली किताब, ये तुम्हारी खुली किताब है। सबको पता है सबके बारे में, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है? दूसरा कमरा है, जहाँ पे तुम अपने राज़ रखते हो। ठीक है? सो ये तुम्हारे राज़ वाला कमरा है, यहाँ पे तुम्हारे राज़ छुपे पड़े हैं। तीसरा कमरा है, जहाँ पे दूसरों को नज़र आ रहा है, बट तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? तुम अपना अंधाधुन चले जा रहे हो। तो ये एक कमरा है, तीसरा अंधाधुन। और चौथा कमरा है, जहाँ पे एक बंद कमरा है, अनजान, ना दूसरे लोग गए यहाँ पे और ना तुम गए हो। जोहारी विंडो इन चारों कमरों में तुम्हें बताता है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें रिश्ते बेहतर बनाने हैं, तो लोगों पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, और लोगों का ट्रस्ट हासिल करना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपने काम में, अपने बिजनेस में कामयाब होना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम कौन सी ऐसी अपनी सलाहियतें और खामियां हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही कोई शानदार डायरेक्शन में चले जा रहे हो। और कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जो ना तुम्हें पता है, ना लोगों को पता है। और यही हम आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे जोहारी विंडो के जरिए। ठीक है भैया, तैयार है? पेन पेंसिल, आ जाओ। पहले कमरे के बारे में बात करते हैं। पहला कमरा जो कि है तुम्हारी खुली किताब। अब खुली किताब में क्या होता है? ये तुम्हारा एक तरीके का पब्लिक वर्जन है। ठीक है? ये वो चीजें हैं जो तुम लोगों को बताते हो, ये तुम लोगों को दिखाते हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, और दूसरे तुम्हारे बारे में ये चीजें जानते हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीजें हो सकती हैं। ये तुम्हारी बेसिक आइडेंटिटी है। तुम्हारा नाम लोग जानते हैं, तुम क्या काम करते हो लोग जानते हैं, तुम्हारी कुछ पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ें लोगों को पता होंगी कि यार तुम्हें बिरयानी पसंद है खाने में, या तुम्हें कोई खास किताब पसंद है, या तुम्हारा फेमस एक्टर है, या कोई फेवरेट एक्टर है। इसी तरह तुम्हारी कोई नापसंदीदा चीज़ें होंगी, वो लोगों को पता होंगी। ठीक है? सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी पब्लिक आइडेंटिटी बनाती हैं, जो जहाँ पे एवरीबडी इज इनवाइटेड, सब आके सब जान सकते हैं ये चीज़ें। इसमें एक चीज़ जो और करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम बहुत सारी दफ़ा दुनिया को अपना एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाते हैं, लेपा पोती हुआ चमका हुआ वर्जन। तो क्या ऐसा है कि तुम्हारे बारे में जो चीज़, जो तुम इमेज लोगों को दिखाते हो, वाकई हकीकतन वही चीज़ है? इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ये लो कि अगर तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, तो जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में जानते हैं, या तुम्हारे इर्द गिर्द लोग आम चीज़ें तुम्हारे बारे में जानते हैं, क्या तुम वो बातें शेयर करोगे, या कुछ और कहानी सुनाओगे उनको? इसकी एक एक्टिविटी करते हैं। वो याद है, पेपर पेंसिल लिया था, अब उसका इस्तेमाल है। सो उस पेपर में लिखो 5 ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है तुम्हारी खुली किताब के अंदर आती हैं। चीज़ें जो तुम्हारे बारे में लोग जानते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हो सकती हैं कि मुझे जी मूवीज़ देखने का शौक है, या मुझे वीडियो गेमिंग करने का शौक है, या मुझे शोर पसंद नहीं है। ऐसी कोई 5 चीज़ें लिखो पेपर के ऊपर। हो गया? अच्छा, अब सोचो कि अगर तुम किसी एक नए इंसान से मिलते हो, तो क्या यही लिस्ट होगी, या ये लिस्ट तब्दील हो जाएगी? उसको, उस नए इंसान को तुम इससे कुछ हट के बताओगे, यही लिस्ट बताओगे, इसमें से कोई 2-4 चीज़ें बताओगे और एक चीज़ छुपा लोगे? और अगर छुपा लोगे, तो क्यों छुपा लोगे? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका ताल्लुक एक और ज़रूरी है तुम्हारा दूसरे कमरे से, और हम उस पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक दफ़ा एक ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ पे वो एक ट्रेनर कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, और वो सबसे पूछ रहे थे कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है। जब मेरी बारी आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैंने कहा मेरा फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन। जबकि उस ज़माने में मेरा फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन नहीं थे, मेरा फेवरेट एक्टर था शाहरुख खान। तो मैंने उसको क्यों कहा कि मेरा फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन? वो इसलिए क्योंकि
मुझसे पहले कोई एक बंदा जो था वो बोल चुका था कि उसका फ़ेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, और उसका ट्रेनर ने थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया ऐसे, वो मिमिक्री करके क क क के रन करके। सो मुझे लगा कि यार ये मेरा ही मज़ाक उड़ाएगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ और ही बोल दूँ। हम चीज़ें चेंज कर देते हैं बहुत सारी दफ़ा। तो उस पे गौर करना बड़ा ज़रूरी है। ये है वो ये जो कमरा है ना, ये वो प्राइवेट कमरा जहाँ पे आप अपने इनसिक्योरिटीज़ और अपने डर और अपने राज़ छुपाए बैठे हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मैं ना बताऊँ लोगों को, इनको ना बताने से आपको लगता है कि आप थोड़े-से सेफ़ फ़ील करते हैं। अम, और ये सिर्फ़ तुम्हें पता है, ठीक है? ये और किसी और को पता नहीं है। ये वही वाली बात है कि तुम्हें पता है कि यार मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाला हूँ, बट तुमने बोला नहीं है किसी को अभी ये। तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि ओहो! मेरा एग्ज़ाम तो ऐसा फिट हुआ है, सब मतलब बेहतरीन हो गया मेरा एग्ज़ाम, तो फर्स्ट पोज़ीशन तुम्हारी आ रही है। जब लोग बाहर एग्ज़ाम के बाहर आके अपने आंसर शीट चेक कर रहे थे, उस वक़्त भी तुम्हें पता था कि तुम लुढ़कने वाले हो। फिर भी तुम उनके साथ भी खड़े होके बोल रहे थे, नहीं-नहीं इसका आंसर ए थोड़ी है, इसका आंसर तो डी था यार, तुम्हें ये भी नहीं पता, मतलब पढ़ के आया करो थोड़ा-सा। तुम्हारा ये चल रहा था। तो ये कि तुम उस राज़ को छुपाए बैठे हो। और ये कोई बड़े-बड़े राज़ नहीं है। इसमें बहुत छोटे-छोटे से राज़ भी हो सकते हैं। छोटी-छोटी सी इंसान की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारी दफ़ा अम, ऐसा लगता है कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, या मैंने सर पे टोपी लगाई हुई है क्योंकि मेरे बाल गिरने लगे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये छोटी-छोटी सी इनसिक्योरिटीज़ आपकी हैं जो कि हम छुपाए फिरते हैं। अम, क्योंकि हम सेफ़ फ़ील करना चाहते हैं। हम इनसिक्योर, अनसेफ फ़ील करना नहीं चाहते। आम तौर पे हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि हम जहाँ भी हों, हम थोड़ा-सा सेफ हों। इसलिए हम वो चीज़ें जो हमें लगता है कि अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए तो वो हमें जज करेंगे, या वो हमें अच्छा नहीं समझेंगे, या वो जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, या मेरे अम्मी-अब्बू को, मेरे पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी, और या मेरा बॉस मेरे बारे में कुछ सोचेगा। इसलिए एज़ अ रिज़ल्ट हम ये सोचते हैं कि यार मैं बताता ही नहीं हूँ, बताने की क्या ज़रूरत है। बट दोस्त हकीकत ये है कि जब तुम अपने बारे में जो ये इनसिक्योरिटीज़ और ये तुम्हारा डर और ये जो राज़ तुम आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करते हो ना, उससे रिश्ते बड़े मज़बूत होते हैं, उससे दोस्तियाँ बड़ी पक्की हो जाती हैं। बट ज़रूरी ये है कि अम, आप शुरुआत ऐसे इंसान से करें जिस पे आपको भरोसा हो, ठीक है? सो ऐसा नहीं कि रमक जाके आप बाज़ार में लोगों को बताना शुरू कर दें अपनी कमियाँ, ख़ामियाँ, अपने राज़ जो आपको पता हैं। बट वो लोग जो आपके करीब हैं, उनसे शुरुआत करें और देखें कि आपका रिश्ता कैसा पावरफुल होता है। अगले 1-2 दिन में अपने 2-3 दोस्तों के साथ आप ये बात करें। सो उनको बताएँ कि आपको क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पसंद है या आप करना चाहते हैं, बट आपने आपने बताई नहीं किसी को, आपने छुपा के रखी हुई है। तो किसी एक दोस्त के साथ वो शेयर करें और देखें कि वो क्या कहता है। हो सकता है वो आपको एनकरेज करे, हो सकता है वो आपको कुछ सपोर्ट कर दे। तो एक छोटी-सी चीज़ करके देखनी, ताकि जो आपके रिश्ते हैं, वो आपको नज़र आएगा उससे कि काफ़ी मज़बूत होंगे। मैं जब इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ तो मेरी तनख्वाह थी ₹14,000, और मेरा बड़ा भाई मेरा मज़ाक उड़ाता था बिकॉज़ वो कहता था कि वो हमारा फैमिली का एक कारोबार है तो उसमें काम करता था। तो वो कहता था कि यार मेरे दफ़्तर में जो लड़का चाय बनाने आता है ना, उसने मैट्रिक भी पास नहीं की हुई, और उसको ₹14,000 देते हैं हम, उसको ₹15,000 देते हैं हम। तूने इंजीनियरिंग की हुई है तो ₹14,000 लेता है। तो उस वक़्त जब मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, और मुझे इंजीनियरिंग की जॉब में कोई शौक था नहीं। तो मैंने अपने भाई को बताया कि यार मैं जो हूँ ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करना चाहता हूँ, सही है? और मुझे ये डर था कि वो बोलेंगे कि यार इतना बड़ा ये कारोबार है हमारा, कौन सँभालेगा, और ये इस तरह की बातें होंगी, बट उसने बोला हाँ, जाओ करो, देखो, ठीक है? तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाए, जाके करो। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसको उस दिन ये बात ना बताई होती, तो मैं हो सकता है आज भी किसी ऐसी जगह होता जहाँ पे अम, मैं खुश नहीं होता, काम अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से। सो कभी-कभी ये होता है कि आप अपनी एक ऐसी चीज़ जो आपने छुपा के रखी हुई है अंदर, वो किसी को बता नहीं रहे,
बट कभी-कभी आपकी खुशी का ज़रिया वो बन जाती है, बट उसके लिए आपको उसको बताना पड़ेगा। सो पहली ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप लोगों को बता रहे हैं उस बारे में। हाँ, सो ये बारे में सोचें। अच्छा जी, तीसरा कमरा था हमारा अंधाधुन। ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को नज़र आ रही हैं, बट आप अंधाधुन चले जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जो हैं आपको ना पता है उन बातों का, ना एहसास हो रहा है, बट लोग देख पा रहे हैं। ठीक है? ये ऐसा कमरा है जहाँ पे हर किसी की आँखें हैं, बट सिर्फ़ आप अंधे हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, किसी दोस्त ने कहा कि यार तुम बहुत फ़नी आदमी हो, बट आपको लग रहा है यार मैं तो बहुत सीरियस आदमी हूँ। इसको कैसे क्यों लग रहा है कि मैं फ़नी आदमी हूँ? ठीक है? या लोग कहते हैं कि यार तुम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो। तो ये इस लोग आपको इस तरह की चीज़ें बताते हैं जो आपको एहसास होता है कि यार मैं तो इस बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो इस तरह का नहीं हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और ये थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है? कोई आपको बताता है कि यार तुम बहुत बासबर इंसान हो, या कोई तुम्हें बताता है यार तुम हर चीज़ में जल्दबाज़ी लगी रहती है, तुम्हें गुस्सा तुम्हारा नाक पे रहता है। ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को आपके बारे में नज़र आ रही हैं। ठीक है? पर तुम नहीं देख पा रहे। तुम नहीं देख पा रहे कि ये तुम्हारे साथ ये मसले-मसाइल हैं, या तुम्हारे पास ये सलाहियत है। उस वक़्त क्या करें? उस वक़्त क्या सॉल्यूशन है? तो इसमें करना ये है कि अपने 2 दोस्तों से पूछिए कि मेरे बारे में कोई एक ऐसी चीज़ जो अच्छी है, और कोई एक ऐसी चीज़ जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर बना सकता हूँ, वो बताओ। 2 दोस्तों से पूछें, देखें वो क्या कहते हैं, कि उनको क्या चीज़ आप में अच्छी लगती है, जिसका शायद आपको एहसास ना हो, और क्या ऐसी चीज़ है जो कि उनको लगता है कि आपको अपने हिसाब से बेहतर बनानी चाहिए। अच्छा, अब जवाब आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे फ़ौरन से जो है यकीन कर लें कि हाँ, बस यही है मेरी ज़ात। उसके बारे में आप सोचिए कि जो ये बात कह रहे हैं, क्या ये वाक़ई सच है? क्या मैं ऐसा करता हूँ? और दूसरा, इरादा बनाइए कि क्या मैं इस मामले में अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना चाहता हूँ, और क्या बेहतर बन सकता हूँ, और कैसे बेहतर बन सकता हूँ? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ये जो आप अंधाधुन चले जा रहे हैं, ये अगर आप अंधाधुन चले जाते हैं तो ये कमरा वसी से वसीतर होता जाएगा, और इस कमरे को ज़रूरत है कि ये कमरा कम से कम छोटा-छोटा होता रहे। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों से फीडबैक लेना, अ, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने अगर आप काम करते हैं तो अपने मैनेजर से, और जो साथ लोग काम करते हैं कॉलीग्स, उनसे फीडबैक लें अपने बारे में। तो ताकि आपको पता चले कि यार अ, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर ये थोड़ी हो सकता है खामियाँ भी हैं जिनको मैं बेहतर कर सकता हूँ, ताकि आपकी उससे ग्रोथ हो। ठीक है? वो बड़ा ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा एक इदारे में काम करता था, फैमिली एजुकेशन सर्विसेज़ फाउंडेशन में। सो मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराता था, और हमारी जो मार्केटिंग डायरेक्टर थी, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार हम बहुत अच्छा है कि हम दोनों साथ काम नहीं करते। तो मुझे ज़रा क्यूरियोसिटी हुई, क्या मतलब, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जो है ना अपने काम में किसी को जगह नहीं देते। तुम इतना तुम्हारा पर्सपेक्टिव और पैशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है अपने काम के बारे में कि तुम दूसरों को जगह नहीं देते। अब मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा वो, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत कोलैबोरेटिव आदमी हूँ और मैं बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं बहुत अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस और रिजिडनेस के साथ काम करता था। तो आपको इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं जो कि आपको एहसास नहीं होता। अच्छा, अब ऑनगोइंग बेसिस पे ज़िंदगी चलती रहे तो करना क्या है? करना ये है कि हर महीने अपने मैनेजर से, अपने दोस्तों से इस तरह की एक एक्टिविटी करें। पूछें कि जी आजकल मैं क्या ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो आपको अच्छी लग रही है? क्या ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ ज़रा बेहतर बना लो, ये इसमें थोड़ा-सा बेहतरी हो सकती है। सो उसके बारे में सोचें। अच्छा भाई, चौथा कमरा है ये अनजान कमरा। ये वो कमरा है जहाँ पे ताला पड़ा हुआ है, अंदर अंधेरा है। उस कमरे में कोई नहीं गया, ना आप खुद गए, ना आपके कोई दोस्त, फैमिली मेंबर गए। किसी को नहीं पता कि आपके अंदर ये सलाहियतें हैं, या ये खामियां हैं, या ये अम, खूबियां हैं, क्योंकि उस कमरे में कोई गया ही नहीं है। बहुत सारी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके अंदर होती हैं, बट कभी वो एक्सप्लोर ही नहीं हुई होती हैं, आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं की होती, तो आपको तो तुझे पता ही नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा? सो इसमें करना क्या है? अच्छा, पहले इसमें करना है क्या, इससे पहले ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी ये है कि आपके अंदर की जो सलाहियत है, ठीक है? जो तुम्हारे अंदर सलाहियत है, वो बात बाहर आनी ज़रूरी है।
ताकि दुनिया को उनसे फ़ायदा हो। तुम्हारा मकसद था दुनिया में आने का, सो दुनिया में आ गए हो तो वो मकसद पूरा करो। आज की सलाहियतें काफ़ी नहीं है, देयर इज़ मोर टू इट। और भी चीज़ें हैं जो कि होनी है, और भी चीज़ें हैं जो करनी है। सो उसको करने का तरीका ये है कि अगले 7 दिन में 1 हफ्ता अपने आप को दो और कोई एक चीज़ नई ट्राई करो, कोई भी नई चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक बहुत अच्छे शेफ़ बन सकते हो, बट तुमने कभी अंडा ही नहीं उबाला, तो 1 हफ्ते के लिए कुकिंग करके देखो, देखो क्या आता है। कोई नया स्पोर्ट खेल के देखो, क्या कभी टेबल टेनिस नहीं खेला, चलो टेबल टेनिस खेलते हैं 1 हफ्ते, या कभी पेंटिंग नहीं की, चलो पेंटिंग करके देखते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, 1 हफ्ते के लिए करके देखो। देखो कि जब 1 हफ्ते हो जाए तो फिर उसके बाद रिजल्ट्स अपने टैली करो कि अच्छा मज़ा आया मुझे करने में, शुरुआत में क्या मैं अच्छा था, क्या मैं इसमें और बेहतर हो सकता हूँ। और फिर हर महीने, हर 2 महीने में कोई एक ऐसी एक्टिविटी उठा के उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि तो यू एक्सप्लोर न्यूअर थिंग्स। अच्छा, इससे अब पता नहीं है कि क्या निकलेगा, क्योंकि कमरा बंद है तो हमें नहीं पता चाबी खोलेंगे तो निकलेगा क्या अंदर से। कोई खूबियाँ भी निकल सकती हैं, कोई और नए खौफ भी निकल सकते हैं, कोई सरप्राइज़ेज़ भी आ सकते हैं। सो यू नेवर नो। बट होगा ये कि वो जो जो भी चीज़ें होंगी वो किसी तीसरे कमरे में फिट हो जाएँगी। वो ये चौथे कमरे में, अनजान कमरे में नहीं रहेंगी, कमरा बंद नहीं रहेगा, कमरा खुल जाएगा कम से कम। अब जब कमरा खुल जाएगा तो या तो कोई नया खौफ निकलेगा जिसके बारे में बात की जा सकती है, ठीक है? उसको ड्राइंग रूम में लेके लिविंग रूम में लेके आ सकते हैं, जो कि खुली किताब है। अम अम, उसमें लोगों का फीडबैक भी लिया जा सकता है। मैं आमतौर पे लोगों के साथ एक मीटिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में सेशन कराता हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो मुझे वीडियो बनाने का शौक हो गया। शौक भी नहीं हुआ एक्चुअली, शौक नहीं हुआ, ज़रूरत हो गई, क्योंकि मेरे काम में ज़रूरत हो गई। और जब मेरे काम में ज़रूरत हो गई तो वो एक चाबी खुली, और उसी की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। सो आप जब उस कमरे उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें से आपको नहीं पता क्या निकल आता है और किस चीज़ में आपको मज़ा आने लगता है। सो वो कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर, जाके कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें और आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। सो वो एक चीज़ आती है। अच्छा, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ये जोहारी विंडो के 4 कमरे जो हैं, ठीक है? इनको इस्तेमाल कैसे करना है? अब आप गौर करें, अगर आप दोस्तों के साथ हैं, सो दोस्तों के साथ जो आपका ये कमरा था ना, राज़ वाला, इसमें आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने चीज़ें लोगों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो रिश्ता रिश्ता मज़बूत होगा। साथ-साथ उनकी भी बात सुनें कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। उससे ये होगा कि वो जो आप अंधाधुंध चले जा रहे थे, उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है? और कोई चीज़ नई एक्सपेरिमेंट करनी है, ट्राई करनी है, तो उसमें दोस्तों को भी एंगेज कर लें ताकि आप अकेले डर से ना कर रहे हों, कोई हो साथ करने वाला, फ़ायदा होगा। फैमिली में अम, घर वालों के साथ प्रैक्टिकल लाइफ़ में उन एक एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उनको एक ऐसी चीज़ बताएँ अपने अपने पेरेंट्स को, जो आपने पहले कभी नहीं बताई। देखें कि उसमें उनका क्या रिएक्शन आता है। दफ़्तर में या बिज़नेस में अपने मैनेजर से, अपने काम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे फीडबैक लें कि मैं किस तरह से अपना काम बेहतर बना सकता हूँ, मैं किस तरह से बेहतर इंसान बन सकता हूँ, और उनके फीडबैक से आपकी ग्रोथ होगी। सही। सो जोहारी विंडो के 4 कमरे बड़े ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको खुद को जानने के लिए, आपको ये जानने के लिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये बताने के लिए, समझने के लिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मैं अपने बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो दोस्त, इस चक्कर में लग जाओ, जोहारी विंडो इस्तेमाल करो, और फिर अम, एक चीज़ जो मुझे चाहिए वो ये है कि यार कमेंट में बताना कि अगर इस्तेमाल किए और कौन से कमरे में क्या फ़ायदा हुआ। अम, तो उससे मुझे बड़ी खुशी होगी जान के। अम, उसके अलावा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में।